नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं इसलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में जून से पहले नहीं होंगे पंचायत चुनाव। सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब। का पुनर्गठन और परिसीमन प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान में 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव जून में से पहले नहीं होंगे। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त शपथ पत्र से यह बात साफ हो गई है। सरकार ने एडिशनल एफिडेविट पेश करके बताया है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के पुनर्गठन और परिसीमन के लिए मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया मई जून महीने तक चलेगी। उसके बाद ही पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 6759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में सरकार से पूछा था कि वो इन पंचायतों के चुनाव कब तक कराएगी। सरकार ने इससे पहले जो जवाब पेश किया था उसमें इसका जिक्र नहीं था। ऐसे में हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार को 4 फरवरी के आदेश की पालना में इन पंचायतों का चुनाव शेड्यूल बताने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि राज्य सरकार ने 16 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी करके इन पंचायतों के चुनाव को स्थगित कर दिया था। खास बात यह है कि अब राजस्थान में जून से पहले पंचायत चुनाव नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 30 की बजाय अब 50,000 को कराएंगे तीर्थ यात्रा। सीनियर सिटीजन के लिए अब एसी ट्रेन होगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस साल से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। राज्य सरकार बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा आकर्षक और आरामदायक बनाने जा रही है। स्लीपर और इसकी बजाय इस बार एसी ट्रेनें होंगी। इसके अलावा 10 सालों में पहली बार यात्रियों की संख्या में भी इजाफा कर दिया गया है। अब 30,000 के बजाय 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाएंगी। यात्रा में राजस्थान की कला, संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म को भी झलक देखने को मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की ट्रेन का स्वरूप इस बार बदला नजर आएगा। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को राजस्थानी शैली के अनुरूप कस्टमाइज डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ट्रेन को इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा दोस्तों कि दूसरे राज्यों में भी ये आकर्षण का केंद्र बन जाएंगी। विशेष ट्रेन के बाहरी हिस्सों पर भी राजस्थानी का केंद्र बन जाएगा। विशेष ट्रेन के बाहरी हिस्सों पर राजस्थानी कला संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंटीरियर में भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ट्रेन की खिड़कियों और गेट की भी सजावट की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, जयपुर धमाके जिंदा बम केस में 4 आतंकवादियों को मिली उम्र कैद की सजा। अफसोस की बजाय कोर्ट में हंसते रहे आतंकी। जयपुर में 17 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी 4 आतंकियों को मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। 4 अप्रैल को कोर्ट ने 4 आतंकियों को इस मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने 600 पेज का फैसला दिया है। 13 मई को 2018 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। नवा बम शानपुर बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था। बम भरने के 15 मिनट पहले ही इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे। आतंकियों के वकील ने शायरी की तो जज ने भी शायरी में जवाब दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी चारों को उम्र कैद की सजा मिल गई है। इसी दौरान ये अपराधी हंसते हुए नजर आए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 2 बीघा जमीन वाले किसान उठा सकेंगे ये लाभ। फसलों को जंगली जानवर और निराश्रित गोवंश से बचाने के लिए प्रारंभ की गई तारबंदी योजना का सरकार ने दायरा बढ़ाते हुए 2 बीघा भूमि वाले किसानों को भी लाभ दिया जाएगा। साथ ही पति और पत्नी भी इस योजना का अलग अलग लाभ ले सकते हैं। दरअसल इस योजना से जहां किसानों की फसलें बर्बाद होने से बचेंगी तो वहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सकेगी। राज्य सरकार ने कृषक तारबंदी योजना में फेरबदल करते हुए अब 2 बीघा भूमि वाले किसानों को भी पात्रता की श्रेणी में शामिल किया है। सरकार अब इन्हें भी इस योजना के तहत अनुदान देगी, जिसके आदेश जिला कृषक और मुहल्लों पर भेज दिए गए हैं। कृषि आयुक्तालय की ओर से योजना के संशोधित प्रावधान जारी करके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना से सैकड़ों किसानों और निराश्रित गोवंश और जानवरों से बचाव होगा। इस योजना में अधिकतम 400 मीटर तक तारबंदी के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएंगी। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट से राहत के बाद आश्रम पहुंचा आसाराम। जोधपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर जुटे समर्थक। 1 जुलाई तक जमानत मिली। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम अंतरिम जमानत मिलने के बाद सोमवार देर रात आश्रम पहुंच गए हैं। आसाराम पाली रोड पर स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में था। उसके आश्रम जाने की सूचना पर हॉस्पिटल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को 1 जुलाई तक जमानत दे दी गई है।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भूमि के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव, अब निकाय भी जारी कर सकेंगे ई पट्टा। राजस्थान में भूमि के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब शहरी निकाय यानी नगर निगम, परिषद, पालिका भी ई पट्टा जारी कर सकेंगे। एकल हस्ताक्षर से ई पट्टा जारी किया जा सकेगा। निकाय प्रमुख के पट्टे पर हस्ताक्षर जरूरी नहीं होंगे। निकाय प्रमुख की सिर्फ फाइल पर स्वीकृति प्राप्त कर दी गई है। राजस्थान में चलेगा रास्ता खोलो अभियान, हर सप्ताह गरजेगा बुलडोजर, पुलिस जाब्ता होगा तैनात। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 1 महीने चलेगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में सिरोही के राजस्व विभाग ने भी परिपत्र जारी किया है और परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि रास्तों के अंकन संबंधी कार्रवाई किए जाने के पश्चात, उपखंड अंकन संबंधी कार्रवाई किए जाने के पश्चात अधिकारी एवं तहसीलदार के नेतृत्व में जमाबंदी और नक्शों में अंकित रास्तों पर यदि कोई अतिक्रमण है तो हटाने की कार्रवाई की जाएगी, यानी बुलडोजर चलाया जाएगा। गुटबाजी एवं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिससे ग्रामीण का आपस में सामंजस्य नहीं रहता है। इस अभियान के जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी और एक सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। बंद रास्तों को समझाइश और आपसी सहमति से खोले जाने का प्रयास रहेगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 और 2018 में नियुक्ति नहीं देने का विरोध। सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 और 2018 से जुड़े वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों ने जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। नियुक्ति में देरी और विभागीय लापरवाही से नाराज अभ्यर्थियों ने निदेशक का पुतला रखकर प्रदर्शन किया। भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दे डाली। अगली बड़ी खबर, जयपुर में 11 अप्रैल से शुरू होगा ऑपरेशन भौकाल, बिना परमिट चलने वालों वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई। जयपुर में 11 अप्रैल से बिना परमिट, बिना टैक्स या तय के रूट के बाहर चल रहे वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन भौकाल नाम से चल रहे इस अभियान को आरटीओ प्रथम और ट्रैफिक पुलिस मिलकर संचालित करेंगे। इसमें खासतौर पर मैजिक टेम्पो, ई रिक्शा और निजी बसों को टारगेट किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान जिन वाहनों में परमिट शर्तों का उल्लंघन पाया जाएगा उन्हें मौके पर ही सीज कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पीएम श्री स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों की मांग, 402 स्कूलों में बाल वाटिका कक्षाओं के लिए उचित वेतन और वार्षिक नियुक्ति हो। राजस्थान में आपको बता दें कि 402 पीएम श्री स्कूलों में बाल वाटिका कक्षाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। समिति की प्रमुख मांग है कि इन स्कूलों में नियुक्त होने वाले पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को केंद्रीय स्कूलों के समान वेतन मिलना चाहिए। वर्तमान में प्रस्तावित वेतन बहुत कम है। साथ ही नियुक्ति की अवधि 10 महीने की जगह 1 वर्ष करने की भी बात की गई है। अगली बड़ी खबर, 5 दिन में 3400 रुपए सस्ता हुआ सोना, अमेरिकी टैरिफ के बाद सराफा बाजार में आई मंदी। अमेरिका द्वारा दुनिया भर में टैरिफ लागू करने की घोषणा के साथ ही दुनिया भर की बाजार में अस्थिरता आ गई है। इसकी वजह से जहां शेयर बाजार में उठा-फटा का सिलसिला बढ़ गया है तो वहीं सोने की बढ़ती कीमत भी घटने लगी है। यही कारण है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर ऑल टाइम हाई लेवल पर 93,800 रुपए पर पहुंची सोने की कीमत में पिछले 5 दिनों में 3400 रुपए की गिरावट आई है, जबकि चांदी की कीमत में भी 92,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, सीकर में तेज आंधी के बाद बारिश, बाड़मेर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। दरअसल आपको बता दें कि अचानक बदले मौसम ने दरअसल करवट बदली। तपती दोपहरी में पहले 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधियां चली तो इसके बाद बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। इधर बाड़मेर में 10 साल का गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में भीषण गर्मी का दौर 9 अप्रैल तक जारी रहने की आज संभावना है। 11 अप्रैल से प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इसके असर से बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके बाद लोगों को इस तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की भी उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, एमएसपी पर किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। 9 अप्रैल को आज सीएम करेंगे सरसों की एमएसपी पर खरीद की शुरुआत। मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा, मुख्यमंत्री बजला शर्मा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों का दौरा करेंगे। सरसों की एमएसपी पर खरीद का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री बजला शर्मा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों का भ्रमण करेंगे, जहां वे जल संसाधन, ऊर्जा और कृषि से जुड़े अहम कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसी दौरान आपको बता दें कि वे घग्गर नदी, भाखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर, विभिन्न हेडवर्कर्स निरीक्षण करके जल प्रबंधन योजनाओं का भी जायजा लेंगे। ये दौरा राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, समरौता हिंसा में पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, 30,95,000 की वित्तीय स्वीकृति हुई जारी। समरौता हिंसा मामले में राज्य सरकार पीड़ितों को कुल 30,95,000 रुपए का आर्थिक मुआवजा देगी। गृह विभाग ने इसके लिए पीड़ितों की सूची जारी कर दी है। घटना में घायल हुए 7 लोगों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
इसके अलावा इसी हिंसा के दौरान जले 39 दोपहिया वाहनों के लिए प्रत्येक वाहन स्वामी को 30-30 हजार रुपए दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, जेएस यूनिवर्सिटी में कुलाधिपति खोलेंगे फर्जी डिग्री के राज, डिमांड पर लेगी पुलिस। 10 अप्रैल को कोर्ट में होगी सुनवाई। जेएस यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री प्रकरण में जयपुर जेल में बंद कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव और रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा आगामी बुधवार को जिला न्यायालय फिरोजाबाद में आज पेश किए जाएंगे, जिनको जयपुर एसओजी की टीम जयपुर से सिकोहाबाद जेल लेकर पहुंचेगी। इसके सिकोहाबाद पुलिस ने न्यायालय में बी वारंट के लिए सोमवार को अपील की है, जिसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 10 अप्रैल को पेश किया जाना भी सुनिश्चित कर लिया है। अगली बड़ी खबर, आरटी लॉटरी इंतजार हुआ अब खत्म, बदलेगी किस्मत, शिक्षा मंत्री के हाथों खुलेगी लॉटरी। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को मिलेगा एडमिशन। शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब सभी की निगाहें 9 अप्रैल पर टिकी हैं। अब शिक्षा मंत्री आज मदन दिलावर लॉटरी निकालकर चयनित बच्चों की सूची जारी करेंगे। इस बार करीब 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें पीपी 3+ 3 से 4 वर्ष और पहली कक्षा 6 से 7 वर्ष के बच्चों का चयन होना है। लॉटरी प्रक्रिया आज जयपुर में सुबह 10:30 बजे शुरू हुई है। चयनित अभ्यर्थी 9 से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। यानी अब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे फ्री पढ़ सकेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की लॉटरी निकालेंगे। अगली बड़ी खबर, 9 लोगों को रौंदने वाले उस्मान का निकला कांग्रेस कनेक्शन, हिट एंड रन केस पर जयपुर में उबाल। दरअसल राजस्थान के जयपुर में हिट एंड रन मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती रात नाहरगढ़ इलाके में एक एसयूवी कार ने पैदल चल रहे यात्रियों को टक्कर मार दी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। दरअसल नशे में था ड्राइवर, लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान उस्मान के रूप में हुई है। अब इस पूरे मामले में हिट एंड रन केस में भी उबाल आ गया है, क्योंकि 9 लोगों को रौंदने वाले उस्मान का कांग्रेस कनेक्शन भी निकला है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।